आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो किसी बकरी, हिरण या इंसान को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। इसलिए आज हम इसी मॉन्स्टर स्नेक को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये मॉन्स्टर स्नेक आज भी मौजूद है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है, जिसका वजन करीब 1500 किलो होता था। अब आप सभी के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में ये सांप दुनिया में मौजूद थे या फिर सिर्फ एक इमेजिनेशन। तो आपको बता दे कि सन 2009 में इस विशाल सांप के बारे में सबसे पहली बार पता चला था। सन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के वक्त इस सांप के 28 ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई को देखकर वैज्ञानिक चौंक गए थे। जोलाथॉन की टीम को कई सारे जीवाश्म मिले, जिन पर उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे पता चला कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और अंदाजा लगाया गया कि इसकी लंबाई करीब 42 से 50 फीट की रही होगी। इसके बाद ही इस स्नेक का नाम टाइटेनोबोआ रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्री हिस्टोरिक पीरियड में मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस मॉन्स्टर स्नेक के पास बाकी स्नेक्स की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे, और ना ही ये मॉन्स्टर स्नेक दूसरे स्नेक्स को डस कर मारने में विश्वास करता था। ये स्नेक अपनी पूंछ को 6 फीट तक हवा में उठा सकता था, जो 181 केजी पर स्क्वायर इंच की फोर्स के साथ अपने शिकार पर हमला करता था, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। ये सांप पूरी तरह से मांसाहारी होते थे, जो एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था, जिससे शिकार तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इन सांपों का इतना विशालकाय होने का कारण उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और जो ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ के बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण बनता गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सांपों के इतने बड़े आकार की वजह थी उस समय का धरती का गर्म तापमान, जो कि करीब 80 डिग्री से 90 डिग्री तक रहा होगा। दरअसल इन सांपों को गर्म वातावरण में रहना पसंद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान ठंडा होता गया। जैसे जैसे धरती का तापमान ठंडा होता गया, वैसे वैसे टाइटेनोबोआ का आकार भी छोटा होता गया और धीरे धीरे इन छोटे सांपों ने इस बड़े सांप की जगह ले ली। अब एक और अहम सवाल यह है कि क्या ये मॉन्स्टर स्नेक एक बार फिर से धरती पर वापस लौटेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे का कारण है एनवायरनमेंट का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जो कि पिछले 200 सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि ये सांप हॉट टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इनके वापस आने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये था द लार्ज मॉन्स्टर्स प्री हिस्टोरिक स्नेक टाइटेनोबोआ, जिसने अपने पावरफुल अपीयरेंस से एक समय पर दहशत मचा कर रखी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।